ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का, कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरा, आपका और तमाम मुसलमानों का ईमान उस टाइम तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक आले रसूल पर और हजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप दरूद ना भेजें। मेरा और आपका जुज़ भी यही है, इस बिहाफ पे हम मुसलमान भी हैं। और मुहर्रमुल हराम है, इस मुहर्रम के महीने में अल्लाह का महीना है, अल्लाह ने अपने साथ मुसल्लत किया इसको। लेकिन हमसे बहुत बड़ी कुर्बानी ली गई। हमने आले रसूल को, आले रसूल ऐसा जुल्म हुआ कि हमने ज़िबा होते हुए देखा, आले रसूल शहीद होगी थोड़े से टाइम में। तो आज जो हम बना रहे हैं निस्बत आपके अपना अपना फतवा ना लगा दीजिएगा, आपका दिल हुआ तो आप बनाइएगा। मैं शेफ़ हूँ इसलिए अकीदत से बना रहा हूँ, तो आप बना के इसको ज़रूर तकसीम कीजिएगा। इसलिए कीजिएगा क्योंकि नवासा रसूल हैं, और उस बात पे कीजिएगा कि उन पे पानी भी बंद हुआ, सब कुछ बंद हुआ, लेकिन हक पर डटे रहे। आपका और मेरा ताल्लुक इंशाल्लाह रहेगा इस वीडियो के साथ। आप और मैं मिलकर बनाते हैं आज अकीदत के साथ, वज़ू के साथ बनाइएगा। आज हम बना रहे हैं मीठी टिक्की, बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मैदा लेना है, 100 ग्राम आपने रेगुलर शुगर लेनी है, इसको पीस लेना है, घर में ग्राइंडर में पीस लीजिएगा। 50 ग्राम हमें इसके लिए चाहिए तिल, 50 ग्राम हमें इसके लिए चाहिए बारीक सूजी चाहिए, हमें मोटी नहीं लेनी है आपने। और 50 ग्राम हमें कोकोनट क्रश चाहिए। हमें 10 ग्राम चाहिए होगा ड्राई मिल्क। हाफ टी स्पून हमें चाहिए इलायची पाउडर। हाफ टी स्पून हमें चाहिए सौंफ पाउडर। 100 ग्राम चाहिए होगा हमें घी लेना है, आपने मेल्ट घी लेना है, और इसके अंदर जाएगा 150 से 200 ग्राम पानी। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, शेफ साहब रेसिपी जो सी है ना वो कप में सिखाएं। मैं आपको अक्सर कहता हूँ अगर तो आप बेकिंग करना चाहते हैं, प्रोफेशनल हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा स्केल ले लें, ये आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा। बेकिंग जो सी है वो आटो पे नहीं होती, मतलब कि तुक्के पे नहीं होती कि एक आपके घर में जो कप है शायद वो 250 ग्राम से ज़्यादा का वेट हो, मेरे पास जो है उसमें कम हो, तो फिर आपकी रेसिपी ख़राब होगी, पैसे ख़राब हो जाएंगे। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हमने एक बोल में हम भूनेंगे जिसके अंदर मैदा आपने स्टेन करके रखना है, उसमें ऐड करेंगे मैदा। साथ हम इसमें डालेंगे चीनी, ये जो आपने रेगुलर चीनी है पीस के रख लेनी है। अब हम इसमें डालेंगे सूजी, रेसिपी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में ग्रामेजेस के साथ भी मौजूद होती है। साथ हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट, आपको क्रश मिल जाएगा मार्केट से। साथ हम इसमें डालेंगे तिल। तिल आपने वॉश लेने हैं, मट्टी ना हो इसके अंदर, एक बात का खास ख्याल रखिएगा। इलायची पाउडर, सौंफ को आपने डालना है, क्रश करके डालिएगा पाउडर करके। ड्राई मिल्क, ये सारी चीज़ों को आपने इकट्ठा डाल लेना है एक बोल में। अब हम इसको मिक्स करेंगे। हम इसमें कोई बेकिंग पाउडर, कोई मीठा सोडा नहीं डाल रहे, इस आपको रेसिपी को प्रॉपरली आपने देखना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। बिस्मिल्लाह, इसको पहले आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, घी को भी और मैदे को भी, सारी चीज़ों को एक जान करना है आपने पहले। बहुत मज़े की, बहुत यूनिक सी, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। ये वो खुशबू है जो आपकी दादी नानी गांव में बनाती थी आपके लिए, आपके घर में बनाती थी, ये वो खुशबू है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा, ज़रूर वॉच कीजिएगा। आपने अब इसमें ये देखना है कि आपकी रेसिपी ठीक जा रही है नहीं, आपने लेना है, और अगर इस तरह इसका एक पिन्नी बन जाती है, एक लड्डू बन जाता है, देन आपकी प्रोडक्ट सही जा रही है, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। ठीक है, जब ये अच्छे से घी और मैदा सारी एक चीज़ें एक जान हो गई हैं, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। हमने इस डो को थोड़ा सा सख्त गूंदना है। बिस्मिल्लाह, पानी आपने थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। क्या आप इकट्ठा डाल लेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको दोबारा उसमें मैदा ऐड करना पड़ जाएगा, फिर सारी की सारी ग्रामीज ख़राब हो जाती है, रेसिपी दोबारा आपको सेट करनी पड़ेगी। इसके अंदर जो पानी गया ना वो लगभग 50-60 ml गया है। पानी आपने कम डालना है, देखें। और डो आपकी ये देखें कितनी मज़े की है, ये इतनी ही सख्त होनी चाहिए। इसको आपने अच्छे से गूंदना है, ये देख रहे हैं, ये डो आपकी थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए, देखें। क्योंकि इस डो में ना तो हमने डाला मीठा सोडा ना बेकिंग पाउडर, ये घी और इसकी क्वांटिटी मैटर करती है। घी जितना अच्छा होगा उतने ही अच्छे खस्ता बनेंगे घी से। जब इस शेप में आ जाएगा आपने इसको थोड़ी सी मुक्की लगानी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट देना है, क्योंकि इसके अंदर सूजी भी है तो वो एक्टिव हो जाएगी और ये सेट हो जाएगा। कम से कम हमने 15 से 20 मिनट की इसको रेस्ट देनी है। रेस्ट आपने या तो किचन क्लॉथ होगा आपके पास, किचन डस्टर होगा जो
आटे वगैरह के ऊपर देते हैं उसके साथ दीजिएगा, या रैपिंग रोल के साथ आप रैप कर लीजिएगा। लेकिन रैप आपने इतना अच्छा करना है कि उसमें हवा ना जाए, ठीक है, एयर टाइट होना चाहिए। 15 से 20 मिनट हमने दे दिया, क्योंकि डो को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आप इसको रेस्ट प्रॉपरली नहीं देंगे वो एक्टिव नहीं होगा। जो आपने डो गूंदी है जिसमें सूजी है वो सारी चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। 15 से 20 मिनट में डो देने से अपनी जगह पे सेट होने लग जाती है। अब हम फ्राइंग के लिए ऑयल लेंगे। ऑयल आप किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा, या आप देसी घी में यूज़ करना चाहते हैं देन आपकी मर्ज़ी। तो अगर आप ऑयल लेना चाहते हैं तो वो किसी अच्छे ब्रांड का लीजिएगा। फ्राइंग के लिए आपने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेना। आप कोशिश करते हैं कि क्योंकि आप घर में कर रहे हैं, अगर तो आपकी रेसिपी ज़्यादा बड़ी है तो आप कोशिश करें उस हिसाब से लें। अगर लेकिन थोड़ा सा डीप फ्राइंग है क्योंकि हमें डीप करना है, तो इसलिए थोड़ा सा आप ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल हम लगाएंगे टेबल पे क्योंकि हमने डो निकालनी है, और इसी तरह ऑयल आपने लगाना है थोड़ा सा बेलन के ऊपर। अब हम इसका रैपर उतारेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह डो हमारी सेट है, ये देखें प्रॉपरली। डो का मकसद सिर्फ इतना था कि हमने इसको फैलाना है, इसमें कोई वो नहीं करने की ज़रूरत नहीं, टेंशन नहीं आपने लेनी। अब इसको आपने थोड़ा सा सेट करना है। आपने इसको प्रॉपरली थोड़ा सा पतला बेलना है, आपने ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है इसको, क्योंकि टिक्की को आपने इसकी शेप बराबर करने की टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपकी डो थोड़ी सी साइड से टूटती है। आपने परेशान नहीं होना, इसमें पानी की क्वांटिटी आपने नहीं बढ़ानी। ये देख रहे हैं, इसके साथ आपकी बिल्कुल वो प्रॉपरली सेट हो जाएगा। इसके साथ का कोई भी आप रिंग कटर ले लीजिएगा, आपके घर में अवेलेबल होगा। अगर नहीं है तो कोई भी स्टील का, अगर आपके घर में कोई पतला गिलास है आप उसके साथ कर सकते हैं। कि इस तरह का रिंग लेने के कोई भी कटर आपके घर में जिस तरह का भी अवेलेबल हो आप उससे कटिंग कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ऐसा ही लेना है आपने। आपने यहाँ से बिस्मिल्लाह, ये देख रहे हैं, इससे ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि मोटा ना रखिएगा, क्योंकि आपकी खस्ता बहुत मज़े की बनने वाली हैं। घी का टेम्परेचर आपने बहुत ज़्यादा गर्म करके उसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि आपने इसको बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, लो भी नहीं चाहिए, कि वन आपका 120 150 के दरमियान में होना चाहिए जिसमें आप इसको फ्राइंग करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपने छोटा सा एक पीस लेना है, ऐसे उसमें डाल देना। देखें अगर इसमें बबलिंग हो रही है, गैस नीचे थोड़ा सा तेज़ है, तो इससे हल्का सा टेम्परेचर आपको तेज़ चाहिए, ज़्यादा स्लो नहीं, तेज़ नहीं करना आपने। इसमें ऐड करेंगे बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अब इसको हिलाना नहीं है आपने, इसको ऊपर आने देना है, खुद ब खुद ये ऊपर आएगा। इतनी देर में हम इसकी सेकंड वाली डो बेल लेते हैं। इंशाल्लाह बहुत मज़े की रेसिपी आई है, बहुत मज़े की खस्ता टिक्कियाँ बनी हैं। आपने लाजमी ये बनानी है इंशाल्लाह। फिर मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाता हूँ। अब एक साइड से हल्का सा कलर आ जाए तब आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है, ठीक है। आपने इसकी साइड चेंज करनी है, और इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपके ऊपर भी उसके छींटे ना आए, ठीक है, इस रेसिपी में। कितना मज़े का कलर आया इसका। आपने भी इसी कलर पे इसको निकाल लेनी है, गोल्डन कलर होना चाहिए, जलाना नहीं है आपने। आपने ज़रूर बनानी है और मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपको ये तोड़ के दिखाता हूँ, आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, और फिर आपने मुझे अपना फीडबैक भी शेयर करना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। खस्तापन इसकी आवाज़, ये देखना कितनी मज़े की खस्ता आवाज़ है। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। माशाल्लाह, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खस्ता है, कितनी जूसी है, और कितनी रिच फ्लेवर है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।